पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर क्या बरसेगी नंदीग्राम की जनता की ममता, या फिर शुभेंदु अपना अधिकार जमाने में कामयाब हो जाएंगे। नंदीग्राम का संग्राम इस वक्त प्रचंड हो गया है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के तमाम नेता मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस महासंग्राम में अपनी अपनी पार्टियों को लेकर इनके क्या अपने अपने दावे और क्या वादे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस कार्यक्रम का खास हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल के IT हेड मौजूद हैं, साथ ही उनके तमाम समर्थक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यकीनन ये लड़ाई अपने आप में बेहद दिलचस्प। हमारे साथ जॉय मलिक हैं, बीजेपी IT हेड वेस्ट बंगाल की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। और हमारे साथ टीएमसी की ओर से टीएमसी के लीडर अजीजुल रहमान साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी तालियों के साथ जबरदस्त स्वागत। और यहाँ पर जोश में है कार्यकर्ता, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, सत्ताधारी पार्टी है, क्या कहकर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं नंदीग्राम में? देखिए, हम लोग 10 साल का जो ये किया है, डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, उसका ऊपर वोट लाने के ले जाएंगे। क्योंकि एक पार्टी जो धर्म की नाम पर वेस्ट बंगाल को भाग कर रहे हैं, एक पार्टी जो ऑल इंडिया को भाग कर रहे हैं, उसी के विपक्ष में हम लोग जा रहे हैं। धर्म के नाम पर तो दीदी भी राजनीति कर रही है, मंदिर मंदिर वो भी तो घूमने जा रही है। नहीं, दीदी तो एक्चुअली सनातनी धर्म के आदमी है ना, तो मंदिर में तो जाएगी ही। तो सिर्फ दिलीप घोष या भाजपा का जो लीडर लोग है, उन लोग का मंदिर नहीं है। मंदिर सबका ही है, जितना सनातनी धर्म का आदमी है सबका ही मंदिर है। मंदिर में कोई भी जा सकता है, मस्जिद में कोई भी जा सकता है। अजीजुल रहमान कह रहे हैं जॉय मलिक कि मंदिर में कोई भी जा सकता है, इस पर सिर्फ बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। मैं एक चीज कहता हूँ, अगर ये बात है तो ममता बनर्जी की सरकार में जो मंत्री है वो कहती है कि मेरे पास 30% ऑलरेडी वोट बैंक है। ये 30% वोट बैंक कौन सा 30% वोट बैंक है? ये किस बात की बात कर रहे हैं? ये अभी ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रही है, तब ये हिंदू मुसलमान का राजनीति कौन कर रहा है? जय श्री राम का नारा लगा के ही चुनाव में वोट मांगेंगे। केंद्र का कामकाज क्यों नहीं गिनाया जाता यहाँ पर? साफ बात यह है कि यहाँ पर केंद्र का जितना भी प्रकल्प है यहाँ पर लागू होना नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो प्रकल्प है उसका नाम बदल के वहाँ पर भी घोटाले किया जाता है। आप बात कर रहे आम्फान की, आम्फान पे जो पैसा है, कौन बोला पैसा नहीं दिया? मोदी जी ने करोड़ों पैसा दिया। वो पैसा कहाँ गया है? हल्दिया की बात करें, करोड़ों पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ चला गया? करोड़ों पैसा। देखिए, ये जो बोल रहा है जय को मालूम नहीं है, बच्चे है ना, इसलिए मालूम नहीं है। बात यह है कि मेरा बात यह है कि 7 साल जो मोदी सरकार आया है 2014 से आज तक, उनका जो निर्वाचनी मुद्दा था, उनको बोलिए 2 करोड़ का हर साल में नौकरी का जो मुद्दा था, उनको बोलिए 15 लाख का जो काला धन वो जब विदेश से लाकर हर अकाउंट में 15 लाख देने की बात था, उनको बोलिए ये जो डेवलपमेंट का बात था वो डेवलपमेंट किया। और दिल्ली से तो पैसा क्यों नहीं देगा? वो यहाँ से सब टैक्सेशन जाता है, यहाँ से जब GST यहाँ से मिलता है। अरे वहाँ से पैसा आता है, आप लोग बांटते नहीं है, आरोप लगाती है बीजेपी। नहीं, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है। देखिए, अगर काम ममता दीदी का सरकार करेगा तो फिर सरकार अब में आएगा। मैं बहुमत से तृणमूल कांग्रेस सरकार, मामाटी मानू सरकार 200 से ज्यादा सीट लेके आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे वो। इतना काम किया है दीदी ने, 200 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं उनकी दवा। 2 साल से काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। अगर 100 करोड़ आया है, 50 करोड़ पॉकेट में गया है और 50 करोड़ सही ने पार्टी लोगों में बांटा है, यही काम हुआ है। अगर काम हुआ होता आज पार्टी की ये नौबत नहीं आती कि बाहर के लोगों को, सेलिब्रिटी को लाके कैंडिडेट करना होता। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कितना पुराना कैंडिडेट है जो अभी कैंडिडेट बना है, ऐसा कोई बहुत कम है। तो पार्टी पे अपने कौन सा कैंडिडेट पुराना बना है? काफी पुराना मैं कह रहा हूँ। उनके पार्टी के लोगों को तो आप अपना कैंडिडेट बना रहे हैं, आप लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पार्टी नहीं बोल रही है, वहाँ से उन लोगों के नेता जो यहाँ आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा दम घुटता था, हम लोग काम नहीं कर पाते थे। दीदी का यही है कि दीदी एक ही है पोस्ट और बाकी सब लैम्प पोस्ट। यही उन लोगों का नेता जो हमारे पार्टी में आया है वही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये उन लोगों का पार्टी से जो आया है, ज्वाइन किया है, वही लोग का वर्जन है। यहाँ पर तो दम घुटता था आपकी पार्टी में नेताओं का, तो इसीलिए चले गए वहाँ पर, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, जय को बोलिए बोलने के लिए, भाजपा लीडर जो है उनको बोलने के लिए बोलिए कि सिद्धिनाथ गुप्ता आज जो यूपी का मिनिस्टर है, प्लीज नो कमेंट। ठीक है, आप बोलिए। जो सिद्धिनाथ गुप्ता जो था एक यहाँ कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का जो भाजपा का लीडर, यहाँ जो देखा, यहाँ का वेस्ट बंगाल देखता था, वो जब बोला था कलकत्ता की राजपथ में बोला था कि भाग मुकुल भाग, भाग ममता भाग,
भाग शुभेंदु भाग। तो आज की मुर्दा उनको पूछिए कि शुभेंदु अधिकारी या कोई भी लीडर मुकुल राय जिसको बोल रहा था भाग, जिसको बोल रहा था कि नारदा शारदा का जो पैसा लिया गया है, तो उनको क्या वॉशिंग मशीन है? नारदा शारदा तो आप ही के कार्यकाल में हुआ था ना, और किसके बीजेपी? ठीक है, नहीं वो नहीं बोल। अगर हाँ नारदा शारदा का कांड अभी नारदा शारदा का कांड अभी भी कोर्ट में है, उसको ईडी देख रहा है। वो अगर किसी को अगर किसी का ऊपर ये होगा तो वो नहीं हो जाता ना। मेरा बात वो नहीं, सिद्धिनाथ गुप्ता जो बोला था मुकुल भाग, तो उसकी बात वॉशिंग मशीन लेके मुकुल को कैसे ले लिया अपना पार्टी में? आप सिंडिकेट की राज की बात बोल रहा था, सब्यसाची दत्त के विरोध में सिंडिकेट के बात बोल रहा है, उसी सब्यसाची दत्त को कैसे ले लिया? आप झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए। झगड़ा नहीं, अब नेता को बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए। 7 साल में हम लोग 10 साल में कौन सा काम किया और कौन सा काम नहीं किया, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड में मैं घर में हम लोग भेजा कि 10 साल में हम लोग क्या किया। शिशु साथी से लेकर समावाथी तक, एकदम जन्म से लेकर एकदम देहांत तक हम लोग काम किया है। जब इतना काम किया तो मंदिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? काम के आधार पर वोट मांगे कि काम? मंदिर तो सुनिए, भारत का कल्चर है, जो हिंदू मुस्लिम सब है वो अपना अपना जो जगह है वहां जाता है। जो हिंदू धर्म का है वो मंदिर में जाएगा, जो मुसलमान है वो मस्जिद में जाएगा। तो उनको बोलिए दीदी का मंदिर जाना, दीदी का सुनने, एक सेकेंड आराम से। ये दीदी का मंदिर जाना आप लोगों को बहुत चुभ रहा है, मतलब क्या दिक्कत है? अगर दीदी मंदिर चली गई, चंडी पाठ कर दी, तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोला दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं। अभी जो सवाल पैदा किए ने उसने कि हमारे यहाँ पर उन लोगों का पार्टी से आता है तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन है। हम अभी भी कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पे कह रहा हूँ, यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर ऐसा भी बहुत लोग आए हैं जिसके ऊपर चार्जेस है, वो लोग अभी जेल में भी है। हम लोग पार्टी के तरफ से कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। और जो लोग आए भी है, बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, उन लोगों को अगर जस्टिस बोला कि ये दोषी है, कभी भी पार्टी इसमें सहमत नहीं होगी और पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा अलग अलग रहें। देखिए, थोड़ा इधर हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जब एक साथ आते हैं आमने सामने तो थोड़ा डर और दहशत का माहौल भी रह जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पर सीधे जरा नेताओं की बात करेंगे। सीधे थोड़ा अलग अलग रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, थोड़ा अलग अलग रहेंगे। कार्यकर्ताओं की बात कर लेते हैं, उनका क्या मुद्दा है? क्यों नाराज हो रहे थे आप लोग? क्या हो गया? नाराज इसलिए बात आप सीख कीजिए, ठीक है? सबसे पहले उन लोग जो कमेंट कर रहा है, हम लोग का जब लीडर जब बात कर रहा है, उन लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं? मुद्दा आप उस पे मत जाइए, मुद्दा बताइए ना। पूरा देश देख रहा है, झगड़ा थोड़ी ना देखने के लिए देश देख रहा है। कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं होगा। आप बताइए मुद्दा क्या है जिसको लेकर वोट डालेंगे आप लोग? मुद्दा हम लोग का जो ममता बहन जो विकास किया है, जो काम किया है छोटे इसके बाद इसके लिए हम लोग ममता बहन का फिर सरकार में चाहते हैं। उसका दूसरा कोई ये नहीं है। उन लोग क्या साल में 2 कोटी चाकरी जगह दिया, 15 लोग काला धान ले आएगा तो वो दिया। किसके अकाउंट में घुसा एक तो दिखाइए। पेट्रोल कहाँ गया? गैस का दाम कहाँ गया? क्या कहा गया? बोल रहा था गैस में सब्सिडी हो गया, वो भी बंद कर दिया। दादा इधर आइए, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? एक गरीब आदमी को गैस पकड़ दिया बिना पैसे में, लेकिन वो बाद में भरेगा कहाँ से? वो तो बहन चला के खाता है, वो भरेगा कहाँ से? उसको गैस पकड़ दिया, एक बार दे दिया गैस। लेकिन कौन से मुद्दे पर वोट पड़ेगा? कौन से 875 हो गया गैस का दाम? क्या बोल रहे हैं? गैस का दाम अभी 875 हो गया, पैटर्न 90 के ऊपर चला गया। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? कितना मिलता है अभी? चलिए अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। ठीक है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। गैस का दाम इतना बढ़ गया है, मोदी जी क्यों नहीं, आप मुखौटा लगाए हुए हैं, क्यों नहीं कम किया? मोदी जी जो कर रहा है सही कर रहा है, सोनार बांग्ला बनाएगा। हम लोग मोदी जी का साथ है, वो लोग तो जय श्री राम से डरता है। महिलाएं भी आई हुई हैं, से बातचीत करते हैं। माहौल है बीजेपी का यहाँ पर? हाँ, माहौल बनाएगा। हम तो बनाएगा तो जीत रही है बीजेपी। हाँ, जो जीत रही है। मुद्दा क्या है? गैस, वो कह रहे हैं रसोई गैस का दाम बढ़ा हुआ है, आप लोग को फर्क? वो लोग अम्बन का टाका लिया, दीदी को आना था तो दीदी क्या करा? महिला को शादी देता है, शादी ना तो नहीं है। महिला को दर्शन करता है घर घर के जाके, तो बोलता है जे वो कुछ जोर होता है। जोर क्या? आज 20,000 टाका देता है, 20 टाका
से कहा जा रहा है, उधर से कहा जा रहा है अम्फान का पैसा आया और चला गया, पता नहीं कहाँ। किसका पैसा? अम्फान का पैसा केंद्र ने भेजा था। अम्फान का पैसा जो सब लोग लिया है, अध्यक्ष से आधा से ज्यादा वो लोग का पार्टी में तो चला गया, तो वो लोग फिर अम्फान के पैसा से क्या बात है? अम्फान का पैसा क्या शुभेंदु वो कह रहे हैं कि खर्च ही नहीं किया आप लोगों ने। कौन बोल रहा है? यही लोग बोल रहे हैं, बीजेपी वाले। इतना लोग जो पैसा मिला है कहाँ से मिला है? वो लोग घर से दिया है क्या? मिला है क्या? हमको अम्फान का पैसा मिला है, हमारा घर टूट गया था। ये हमारा जो लीडर है जाके अम्फान का जो हम मिला है? हाँ मिला है, हाँ आजुल्ला जो दिया। अच्छा मिला है आप लोगों को? मिला। हम लोग प्रूफ देंगे, हम लोग का जो आप लोग कार्यकर्ता है ना, थोड़ा पीछे से महिलाएं आ गया है, ठीक है। ममता बंदोपाध्याय तृतीय बार के लिए शपथ ग्रहण करेगा मुख्यमंत्री के लिए, नौबान भी रहेगा। तृतीय काम किया है दीदी, पीछे से ये काम किया है। दीदी आएगा तो देश बचाएगा, तो गरीब दुखी सब मानुस है। पूरा देश पश्चिम बंगाल के लोगों को देख रहा है। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, झगड़ा नहीं करेंगे प्लीज, झगड़ा नहीं करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब शुभेंदु अधिकारी मंत्री था उसी टाइम अम्फान झड़ हुआ था, तो पैसा कौन लिया है? मंत्री जो था पैसा लिया, सब अम्फान का जोड़ पैसा लिया है। यहाँ चोरी करता था, वहाँ डाकती करेगा, बीजेपी में जाके डाकती करेगा शुभेंदु अधिकारी। देश तो नहीं है। हाँ शुभेंदु ही तो उस टाइम था ना, तो कौन लेके जाएगा? हम लोग को तो पता नहीं है उस टाइम शुभेंदु था। आज शुभेंदु चोर था, अभी उसका लिए वॉशिंग पाउडर हो गया क्या? तो बाकी हम लोग का खाली टीएमसी में जब। लेकिन इतनी पतझड़ आपके नेता बार बार छोड़ के उधर क्यों जा रहे हैं? इसीलिए उन लोग की संख्या बढ़ गई है। वो लोग बोल रहे हैं चोर है, मेरा जो नेता है वो चोर को तो ले लिया। वो कैसे भाई दिखा रहा है? वो तो चोर का ले लिया, शुभेंदु अधिकारी चोर था, वो बोला था, तो अभी वो दल में क्या वॉशिंग मशीन साधु हो गया। तुम बोलो, वो उसको बोलो चोर को क्यों आप लोग लिया? चला गया सीबीआई के डर पे चला गया, सीबीआई का डर चला गया। सीबीआई का डर दिखा रहे हैं आप लोग, सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। हाँ सुनिए मेरा बात, वो जो भैया बोल रहे हैं, जो शुभेंदु बाबू साहब उनका दल में था, वो बोल रहा था, हम बोलने का मतलब जो मोदी जी 11 करोड़ रुपया भेजा था उस दीदी का अकाउंट में, दीदी की सरकार था ना, तो दीदी चोरी किया ना पैसा। जो अम्फान का 11 करोड़ रुपया भेजा था, उनको पूछिए, दीदी का सरकार था, दीदी को भेजा था बैंक अकाउंट में ना, दीदी ने चोरी कर लिया, शुभेंदु अधिकारी को भेजा था। क्या दीदी? हमरा बांग्ला के बांग्लादेश होते देबो ना, मिनी पाकिस्तान होते देबो ना। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये बताइए एक सेकंड, वो जो 35% लोग हैं वो भी तो यही के हैं, बंगाल के ही है ना, उनको आप लोग क्या मतलब? यहाँ से बांग्लादेश में घूस बेचते आ रहे हैं, भारतवर्ष से जहाँ से आ रहे हैं सारे के सारे 35% घुसपैठिए कैसे हो गए? नहीं, बांग्लादेश में आ रहा है, बांग्लादेश में घुस बैठे आ रहे हैं यहाँ पर बम ब्लास्ट होता है। ये इंडिया का खतरनाक है वो घुस बैठिया। बताइए भगदड़ क्यों मची है? आपकी पार्टी में भगदड़ मची है? बोलो नहीं चाहिए। आराम से प्लीज, आराम से मेरा बात मेरा बात सुनिए। ये लोग जो बोल रहा है सबका साथ सबका विकास, ये किनका साथ है? कृषक का साथ है, किसान का साथ है? नहीं, वो दिल्ली का रूट में है। ये लोग जवान का साथ है, जवान का भी साथ नहीं है। ये लोग गरीब आदमी का भी साथ नहीं है। जहां गरीब आदमी को जो चाहिए, डीजल से लेकर पेट्रोल से लेकर अन्न का गैस से लेकर सबका भाव, जहां तक यूपीए सरकार था 400 रुपया गैस था। आपकी सरकार थी कम कर देती, वैट घटाना तो हमारे सरकार तो कम किया है, हमारा सरकार कम किया है 1 रुपया। उनको बोलिए 1 रुपया कम करने के लिए।